हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, इनमें जो आपका अभिकारक अणु है उस पे किसी छोटे अभिकर्मक अणु का योग होता है। छोटे अभिकर्मक अणु में मतलब जैसे कि HCl, HBr, H2O, इस तरह से उनका योग होगा अभिकारक अणु पे। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन से यौगिक शो करते हैं, जिनमें कि क्या हो, पाई बंध उपस्थित हो। मतलब असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन, एल्काइन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड, इस तरह से जिनमें पाई बंध उपस्थित हो वो यौगिक ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको योग कराना है किसी अणु का अभिकारक पे तो आप जानते हैं योग कैसे होगा, बंध बनना पड़ेगा, वहाँ पे सिग्मा बंध बनाएंगे वो अभिकारक अणु के साथ। और जब नया बंध बनाना है तो वहाँ पे ऑब्वियसली पुराने बंध को तोड़ना पड़ेगा, तभी नया बंध बनेगा, नहीं तो आपकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ कार्बन की या जो भी कंपाउंड पे आप जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जिनमें पाई बंध होगा तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, पाई बंध टूटेगा और नए सिग्मा बंध बनते हैं। क्योंकि अगर आप असंतृप्त यौगिक नहीं लेते, पाई बंध नहीं है, तो वहाँ पे सीधा आप जब आप सिग्मा बॉन्ड को ही ब्रेक कर देंगे तो वो तो अभिकारक अणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो आप तोड़ते किसको, यहाँ पे पाई बंध को ब्रेक करके नए सिग्मा बंध इस अभिक्रिया में बनते हैं, जो कि अभी हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो प्रोपीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित है। तो सिग्मा बंध तो इंटैक्ट रहेगा, वो तो जैसा है वैसा का वैसा वहाँ रहेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे दोनों कार्बन की सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है और वहाँ पे क्या बनेंगे, सिग्मा बंध बन जाएंगे हाइड्रोजन और Cl के साथ। तो इस तरह से एक सिग्मा पाई बंध टूटने पे दो सिग्मा बंधों का निर्माण इस अभिक्रिया में होता है। अब आता है ये अभिक्रियाएं भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तरह तीन प्रकार की अभिक्रियाओं में डिवाइड किया जाता है इनको। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और ये जो इनका डिवाइडेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, किसके बेस पे किया जाता है कि जो अभिकर्मक में जो पार्ट जुड़ रहा है अभिकर्मक का पहले पाई बंध पे वो कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आपको यहाँ दिख रही होगी। तो इनमें क्या होता है, पार्ट तो अभिकर्मक में दोनों ही जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट भी उसका जुड़ेगा और नाभिक स्नेही भी जुड़ेगा, क्योंकि दो बंध बनने। लेकिन दोनों में से कौन सा पार्ट पहले जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला भाग पहले जुड़ रहा है या नाभिक स्नेही वाला, उसके आधार पे इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और नाभिक स्नेही योगात्मक में क्लासीफाई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में कौन सा भाग पहले जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग, या जिसे हम कह लें धनात्मक भाग का योग पहले होता है पाई बंध पे। और इस तरह की अभिक्रियाओं का अगर हम उदाहरण देखें तो वो एल्कीन और एल्काइन जो हैं आपकी, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जिनकी डिटेल मैकेनिज्म हम जब एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली अगर हम इनको देखें इनके मैकेनिज्म को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एल्कीन है आपका प्रोपीन, उस पर HBr का योग कराना है। तो योग कराना है तो पहले जो योग हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन पे पहले 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अब 3 हो गए। मतलब HBr में से H+ पहले जाके जुड़ जाता है फर्स्ट नंबर कार्बन पे, और जो पॉजिटिव चार्ज बच गया बीच में, धनायन बच गया, उस पर फिर जाके Br जुड़ता है। तो पहले कौन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए ये हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसकी मैकेनिज्म देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका, जो स्लो स्टेप है या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसमें क्या बना है आप देख सकते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्ब धन आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और देन जो सेकंड स्टेप है उसमें जो इसका दूसरा भाग है
अभिकर्मक का वो जाके जुड़ता है। तो इसमें मध्यवर्ती कौन बन रहा है? जब आप एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक करा रहे तो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। अब ये तो था कि आपको योग कराना, लेकिन जब आप इनकी योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो आपका असंतृप्त यौगिक है वो क्या होता है? असम्मित होता है। जैसे प्रोपीन भी आपने देखा है असम्मित था, तो उसमें उत्पाद बनने की दो संभावनाएं होती हैं। अब उनमें से कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद बनेगा, कौन सा उत्पाद गौण उत्पाद बनेगा, ये देखने के लिए योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए एक नियम दिया गया, वो है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो क्या कहता है कि जब आप किसी असम्मित असंतृप्त यौगिक पे, पहली बात तो क्या होना चाहिए? कंपाउंड असम्मित होना चाहिए, मीन्स उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अगर एथीन लें CH2 तो ये कैसा है? सम्मित यौगिक है कि दोनों तरफ क्या है? अरेंजमेंट सेम है, यहाँ भी कार्बन CH2, यहाँ भी कार्बन CH2, और आगे दोनों तरफ कोई चेन नहीं जुड़ रही है। तो इस तरह की यौगिक तो सम्मित असंतृप्त यौगिक होगा। लेकिन अगर आप इसी की जगह प्रोपीन ले लें जो अभी आपने लिया था, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए और यहाँ पे CH3 जोड़। अब ये असम्मित है क्योंकि इसमें द्विबंध पे एक तरफ तो CH2 ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ CH ग्रुप जुड़ के आगे कार्बन चेन कंटिन्यूस है, तो अब इसमें सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे असंतृप्त असम्मित यौगिक को जब आप योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अब यहाँ पे दो उत्पाद संभव है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने ये एग्जाम्पल लिया है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाला भाग है वो फर्स्ट कार्बन पे भी जुड़ सकता है और सेकंड कार्बन पे भी, दो संभावना है। तो मान लिया आपने XY लिया है यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट पे जुड़ता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है और सेकंड पे जुड़ता है तो हमें अलग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो जो दो प्रोडक्ट मिलने की संभावना आपको वहाँ रहती है, उसमें से कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा वही इस नियम को बताता है। तो ये नियम क्या कहता है कि असम्मित असंतृप्त यौगिक पे जब आप असम्मित ध्रुवीय अभिकर्मक का योग कराते हैं, मतलब जो आपका अभिकर्मक भी है वो भी क्या ऐसा हो? असम्मित हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे XX ले लिया होता तो फिर कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता कि यहाँ पे भी X यहाँ पे भी X, तो जो भी कंडीशन में कंपाउंड बनता वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहता। लेकिन आपने अगर डिफरेंट यौगिक लिए, मान लो XX का एग्जाम्पल आप कौन सा ले सकते हैं? H2। अगर आप हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं तो चाहे आप यहाँ पहले हाइड्रोजन फर्स्ट पे जोड़ दिए चाहे सेकंड पे जोड़ दीजिए, कंपाउंड तो वही आपका, अगर आपने यहाँ प्रोपीन लिया तो प्रोपेन ही बनेगा। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ असम्मित होनी चाहिए, आपका अभिकारक अणु भी और अभिकर्मक अणु भी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो आपका अभिकर्मक का धनात्मक भाग है वो कहाँ जुड़ता है? वो जो आप द्विबंध या त्रिबंध वहाँ पे जिस पे योग करा रहे हैं उसके उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो इसको अगर हम समझें एग्जाम्पल से, तो आप यहाँ पे एक बार देखिए H2O का एग्जाम्पल दिया गया। प्रोपीन पे आपने जल का योग कराया, तो आप देखिए पहले तो कि आपका अभिकारक अणु भी असम्मित है, बिल्कुल प्रोपीन जो है वो असम्मित है। अभिकर्मक जिसको कि आप योग कराने वाले हैं H2O वो भी असम्मित है कि उसमें H+ और OH- यही जाके जुड़ेंगे द्विबंध पे, तो ये भी क्या है? असम्मित है। अगर इसकी जगह X2 मतलब जैसे Cl2 या H2 लेते आप तो वो कैसे होते? अभिकर्मक सम्मित होते। तो दोनों ही असम्मित है। अब आपको योग कराना है, तो जब आप ऐसी कंडीशन में योग कराएंगे तो आप देख सकते हैं दो संभावनाएं बनती है कि हाइड्रोजन या तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुड़ जाए, जो कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर कार्बन पे अगर हाइड्रोजन आपने जोड़ा तो सेकंड पे OH जुड़ेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2-प्रोपेनॉल, जो कि यहाँ पे मुख्य उत्पाद होगा। दूसरी संभावना क्या थी कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाए? सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ जाए। अगर हाइड्रोजन सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ता है और फर्स्ट नंबर पे OH जुड़ता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1-प्रोपेनॉल, और दोनों का ही IUPAC नेम अलग है तो दोनों ही कंपाउंड भी अलग होंगे। तो दो संभावना के बीच में जिस कंपाउंड में जो धनात्मक भाग है
वो उस कार्बन पे जुड़े द्विबंध के जिस पर कि पहले से हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसा उत्पाद हमें मुख्य उत्पाद के रूप में इस योगात्मक अभिक्रिया में प्राप्त होगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे द्विबंध के आप 2 कार्बन है, एक पे 2 हाइड्रोजन है CH2 और एक पे CH एक हाइड्रोजन है। तो दोनों में से किस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है? CH2 वाले पे। तो उसी पे जाके धनात्मक भाग जो कि यहाँ पे कौन सा है H+, वो जुड़ेगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा 2 प्रोपेनॉल। तो ये चीज़ मार्कोनिकॉफ का जो नियम है MKR का, वो हमें योगात्मक अभिक्रियाओं में फॉलो करना होता है। और इसके और भी एग्जाम्पल हम जब एल्कीन और एल्काइन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और भी क्लियर ये आपको हो जाएगा।